नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जब से कि मैंने कैल्मिया लैटिफोलिया का वीडियो बना के डाला है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, उसको गर्दन के इस हिस्से में दर्द होता है, नेप ऑफ द नेक पे दर्द होता है, वो जो दर्द है वो राइट हैंड के तरफ आता है, राइट शोल्डर पे आएगा, राइट अपर आर्म पे आएगा, राइट लोअर आर्म पे आएगा, राइट रिस्ट में आएगा, राइट हैंड में आएगा, तो समझ जाइए कि कैल्मिया लैटिफोलिया उसकी मेडिसिन है। अब राइट साइड के लिए तो मैंने आपको बता दिया था, लेफ्ट साइड के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी व्यक्ति को लेफ्ट साइडेड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत है तो हमें उसे कौन सी मेडिसिन देनी है। अब लेफ्ट साइडेड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण भी वही होंगे, लेफ्ट साइडेड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण भी वही होंगे कि उसको गर्दन में या तो कभी कोई चोट लग गई होगी या ऑस्टियोपोरोसिस हो गया होगा और उसके बाद से उसकी गर्दन के हिस्से की कोई नस दब गई होगी। सर्वाइकल के वे केसेस भी होते हैं जिनमें कि स्लिप डिस्क हो जाती है। बहुत सारे लोग इस चीज को शायद नहीं जानते हैं कि स्लिप डिस्क जो होती है वो गर्दन में भी होती है और होने का कारण वही होता है कि जो दो डिस्क होती हैं उन डिस्क के घर्षण के कारण वो डिस्क अपने स्पेस से जब बाहर निकल आती है उसके कारण नसों में दबाव पड़ने लगता है, नसों में कमजोरी आने लगती है और उसके कारण व्यक्ति को तकलीफें होने लगती हैं। तो राइट साइड यदि होगी तो कैल्मिया लैटिफोलिया, लेकिन लेफ्ट साइड होगी तो कोलोसिंथिस का यूज किया जाना चाहिए। लेफ्ट साइडेड सिम्टम्स के लिए कोलोसिंथिस एक रामबाण औषधि के रूप में काम करती है। कोलोसिंथिस का क्या उपयोग है कि मान लीजिए आपको लेफ्ट साइडेड सर्वाइकल की शिकायत है और वो जो सर्वाइकल का दर्द है वो आपको उल्टे कंधे में आ रहा है, लेफ्ट साइड के कंधे में आ रहा है, लेफ्ट साइड की अपर आर्म पे आ रहा है, लेफ्ट साइड की लोअर आर्म पे आ रहा है, लेफ्ट साइड के हैंड पे आ रहा है, रिस्ट पे आ रहा है और उसके साथ साथ आपको झुनझुनी आ रही है, सुन्नपन आ रहा है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे हाथ सो गया हो, उन्हें अपने हाथ का एहसास नहीं हो रहा है। तो लेफ्ट साइड अगर आपको ये तकलीफ हो रही है तो आप समझ जाइए कि ये कोलोसिंथिस नामक जो होम्योपैथिक दवा है आपको यूज करनी चाहिए। कोलोसिंथिस का सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ एक्शन यानी कि काम करने की जो मुख्य क्षमता मानी जाती है वो लेफ्ट साइड ही मानी जाती है। अब कोलोसिंथिस और भी बहुत सारे केसेस में यूज की जा सकती है, जैसे कि यदि किसी को लेफ्ट साइडेड रीनल स्टोन का दर्द है यानी कि पथरी उसको लेफ्ट साइड की किडनी में है, बाईं तरफ की किडनी में है और उसे बहुत ज्यादा दर्द है तो भी कोलोसिंथिस का उपयोग किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लेफ्ट साइडेड शियाटिका का दर्द है यानी कि साइटिका, जिसे आप लोग साइटिका कहते हैं, वास्तव में उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो शियाटिका होता है क्योंकि शियाटिक नर्व से शियाटिका बनता है। तो यदि किसी को लेफ्ट साइड के पैर में तकलीफ है, बाईं तरफ के पैर में तकलीफ है, बाईं तरफ के कमर से लेके और नीचे पैर के एड़ी तक, पैर के पंजे तक, पैर की उंगलियों में सुन्नपन है, इन सारे सिम्टम्स पे कोलोसिंथिस काम करती है। ठीक उसी तरह लेफ्ट साइडेड सर्वाइकल का यदि कोई केस है, आपको कंधे में दर्द हो रहा है, आपको हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ में सुन्नपन आ रहा है, हाथ से काम करते नहीं बन रहा है, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है, तो समझ जाइए कि वो दर्द जो सर्वाइकल से शुरू होता है यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क है, लेकिन केवल लेफ्ट साइड है, राइट साइड बिल्कुल ठीक है, केवल लेफ्ट साइड का हिस्सा उससे प्रभावित हो गया है, तो फिर आपको कोलोसिंथिस का उपयोग करना है। अब ये जो दवा है इसकी पोटेंसी सामान्यतः 30 पोटेंसी ही मानी जाती है और 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार पेशेंट को देना शुरू करना चाहिए। लक्षणों की तीव्रता और उनकी क्रॉनिसिटी के बेसिस पे डोजेज डिफरेंट भी होते हैं और समय भी अलग अलग होते हैं पेशेंट के ठीक होने का। यदि नया नया दर्द है तो 8 दिन में ही ये पूरी तरह से आपको ठीक कर देगी, लेकिन लंबा पुराना दर्द है, 1 महीने पुराना है, 2 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, तो फिर आपको 4-6 महीने, 8 महीने आपके शरीर की स्थिति के आधार पर दवा खाने की जरूरत होगी। तो यदि मैं कहता हूं कि 8 दिन में ये बीमारी ठीक हो जाएगी, उस समय मेरे कहने का मतलब है कि जो बीमारी है वो अभी शुरुआत की अवस्था में है, शुरुआत हुई थी, 8 दिन में ठीक हो गई, एक्यूट केस था, लेकिन क्रॉनिक केस तो ठीक होने में टाइम ही लगने वाला है।
इस तरह से लक्षणों के आधार पर यह दवा कोलोसिंथेसिस का उपयोग किया जा सकता है। 200 पोटेंसी भी उपयोगी होती है, 1 एम पोटेंसी भी उपयोगी होती है, लेकिन 200 और 1 एम पोटेंसी का उपयोग हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करना चाहिए। तो ये जो दवा है कोलोसिंथेसिस, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, या ऑनलाइन भी आप इसे मंगवा सकते हैं। मैं ये दवा ना किसी को बेचता हूं और ना भेजता हूं, क्योंकि मेरा केवल कंसल्टेशन का काम है। मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, प्रिस्क्रिप्शन देता हूं। मरीज को दवा जो है वो मार्केट से ही खरीदनी होती है, तो आप खुद इस दवा को खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं, या अदरक खा सकते हैं, या हींग खा सकते हैं, या इलायची खा सकते हैं, या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने